हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज क्लास। माय नेम इज निशांत और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सी लैंग्वेज व्हाइल लूप के कुछ प्रोग्राम्स के बारे में। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। In the previous video, we will discuss about C while loop, C for loop and some program also। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर वीडियो को जरूर देखें। चलिए आज भी हम कुछ करने वाले हैं while loop के प्रोग्राम। तो देखिए पहला प्रोग्राम है आपका प्रोग्राम टू प्रिंट विच नंबर इज पैलिंड्रोम और नॉट। मेनली आपको पता होगा पैलिंड्रोम किसे करते हैं, अगर नहीं पता तो इसको हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। पैलिंड्रोम जो होता है मेनली यानी अगर आपने कोई भी नंबर एंटर किया है लाइक 1 to 1 तो आप इसको सीधा पढ़े 1 to 1 या पीछे से पढ़े तो दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल है, तो इसको कहते हैं पैलिंड्रोम। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, दैट मींस 1 to 3। शुरू से पढ़ते हैं तो 1 to 3 होता है, लेकिन यही हम उल्टा करके पढ़ते हैं तो क्या बन जाते हैं 3 to 1। तो ये क्या हुआ, पैलिंड्रोम नहीं है। तो चलिए इसी प्रोग्राम को हमें बनाना है तो सिंपल हम सबसे पहले अपना सॉफ्टवेयर ओपन कर लेते हैं, जिसको मैंने पहले ओपन कर रखा है। चलिए करते हैं इस प्रोग्राम को रन। आपको पता है फर्स्ट लाइन क्या है, दैट वन इज हैज इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच। सेकेंड लाइन है आपका हैज इंक्लूड कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट एच। क्लियर। नेक्स्ट लाइन है आपका कॉल्ड एज द वॉइड मेन। इसको हम लोग कहते हैं एंट्री पॉइंट ऑफ द लाइन और एंट्री पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम। प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट कहते हैं मेनली इसको। इसका हम सिंपल यूज करते हैं क्लियर स्क्रीन। अब हमें ये बनाना है प्रोग्राम की कौन सा पैलिंड्रोम है और कौन सा नहीं है। तो उसके लिए सिंपल सा हम सबसे पहले तो यहाँ पे हमें एनालाइज करना है कि हमें क्या क्या चीज़ की जरूरत है। एक तो हम नंबर जो इंसर्ट कराएंगे तो सिंपल एक ले लेते हैं इंटीजर में नंबर n ले लेते हैं जिसमें वैल्यू स्टोर करा लेंगे कोई भी। एक ले लेते हैं मॉडुलस के लिए जिसको हम आगे समझाएंगे कि मॉडुलस हम क्यों ले रहे हैं। एक ले लेते हैं सम के लिए और एक ऐसा नंबर ले लेते हैं जिसपे कि हम क्या करेंगे कि कोई भी जो है यहाँ पे 0 जिसको हम इक्वल करने के लिए मेनली इसका यूज करेंगे। क्लियर। चलिए यहाँ लिखते हैं प्रिंटफ। सबसे पहले करते हैं वैल्यू इंसर्ट, एंटर द वैल्यू ऑफ या एंटर द वैल्यू सिर्फ। क्लियर। यानी हम सिंपल क्या दे रहे हैं, एक मैसेज प्रिंट कर रहे हैं एंटर द वैल्यू। अब इसे स्टोर करना है तो सिंपल यूज करेंगे स्कैनफ। आपको पता है कि अगर इंटीजर डेटा टाइप है तो सिंपल क्या यूज करते हैं, दैट वन इज %d। क्लियर। कॉमा। अब देखिए हमें किस पे स्टोर कराना है, n पे कराना है तो सिंपल हम लिखेंगे n% और इसको करते हैं क्लोज। ये हो गया, यहाँ पे आपका वैल्यू हो जाता है स्टोर। क्लियर। अब हम यहाँ पे जो है एक जो हमने k डिक्लेयर किया है तो जो भी वैल्यू n पे आ रहा है उसको हम ले लेते हैं k पे। क्लियर है। सिंपल हम क्या कर रहे हैं, जो भी k पे वैल्यू n पे वैल्यू है वो कहाँ चला जाए, k पे चला जाए। और यहाँ पे हम यूज करते हैं एक while लूप का जिसमें हम n देते हैं कि n जो है वो ग्रेटर देन है 0 से, यानी n की वैल्यू हमेशा 0 से ज्यादा होगा। क्लियर। चलिए इसके लिए while लूप के लिए हम यहाँ से दिखा देते हैं आपको जिससे समझ में आ जाए। इसके लिए हमने एक कर्ली ब्रेसेस ओपन किया है, इसके अंदर हम देंगे कंडीशन। तो देखिए कंडीशन क्या दे सकते हैं, सबसे पहले हम देते हैं एक मॉडुलस के लिए m4 मॉडुलस हमने लिया है। तो मॉडुलस में क्या है n, मॉडुलस का साइन सिंपल आपको पता है कि % का होता है 10। क्लियर। आई होप इसमें डाउट नहीं होगा। इसको मैं अभी रन कैसे होगा अभी मैं इसको समझा दूंगा आपको। दूसरा हम ले लेते हैं कोड s इक्वल्स टू s मल्टीप्लाई 10 प्लस m। ठीक है। एंड द थर्ड लाइन ले लेते हैं n इक्वल्स टू n/n। तो चलिए इस प्रोग्राम को समझते हैं। सबसे पहले मान लीजिए आपने n पे वैल्यू लिया है, यहाँ पे हम कमेंट के रूप में लिख दे रहे हैं जिससे कि आप कंफ्यूजन ना हो। डबल लाइन यूज करते हैं कमेंट देने के लिए। तो n पे हमने स्टोर करा लीजिए, मान लीजिए 1 to 1। क्लियर है। तो चलिए अब हम यहाँ निकाल दें मॉडुलस। तो मॉडुलस निकालते हैं तो n% 10 का मतलब है कि ये 10 से होगा डिवाइड। तो 10 से डिवाइड होने का मतलब है कि 10 से जब डिवाइड हो जाएगा ये तो आपको सिंपल यहाँ पे मिलने वाला है, लास्ट में जो बचेगा वो बचेगा 1। ठीक है। तो m की वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 1। आप निकाल कर कॉपी में देख सकते हैं, रिमाइंडर जो भी होता है वो आपका मॉडुलस में आ जाता है। m की वैल्यू होगी 1। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम m की वैल्यू 1 होगी तब s की वैल्यू क्या है
हमने डिक्लेयर किया है एस की वैल्यू क्या है, सबसे पहले 0। क्लियर है? तो 0 मल्टीप्लाई बाई 10 क्या हो जाएगा, सिंपल 0 प्लस एम, एम की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ एस की वैल्यू क्या हो गया, सिंपल 1। क्लियर? उसके बाद आइए n डिवाइड बाई 10, n डिवाइड बाई 10 में क्या होगा, ये 10 से डिवाइड किया जाएगा, n की वैल्यू 1 to 1, 10 से डिवाइड करते हैं तो 1 टाइम्स, देन अगेन 2 1, तो आपको वैल्यू यहाँ पे आ जाता है 12। आपको पता है कि ये जो आपका जो भी इंटीजर डेटा टाइप होता है वो सिर्फ इंटीजर वैल्यू को ही लेता है, ना कि डेसिमल में इसको कन्वर्ट कर सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे आपको सिंपल ये इंटीजर में दे रहा है, दैट वन इज 12, रिमाइंडर आ रहा है 1, तो उसको ये काउंट नहीं कर रहा है। क्लियर है? तो यहाँ पे आ गई कि n की वैल्यू 12। अब फिर ये ऊपर जाएगा वाइल लूप के पास, देखेगा कि n की वैल्यू 12 है, यानी 0 से ज्यादा है, तो अगेन लूप चलेगा आपका। तो चलिए मैं इधर लिख देता हूं आपको अगेन। तो अगेन आपका n की वैल्यू क्या हो गया, दैट वन इज 12। दूसरे लाइन में आइए, अब जब n की वैल्यू 12 हो गया तो इसको करेंगे 12 को डिवाइड होगा 10 टाइम्स, तो रिमाइंडर यहाँ पे आने वाला है आपका 2। क्लियर है? तो m की वैल्यू क्या हो गया 2, मॉडुलस हमने निकाला, रिमाइंडर जो भी होता है उसको ये काउंट करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट लाइन में अब m की वैल्यू 2 है, तो चलिए s की वैल्यू पहले क्या था, 1 था, तो 1 इंटू 10 क्या हो जाएगा 10। यहाँ देखिए मैं लिख दे रहा हूँ s इक्वल्स टू, s की वैल्यू पहले था 1 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस m की वैल्यू अभी क्या है 2, तो 10 इंटू 1 हो गया आपका 10, एंड 10 प्लस 2 दैट वन इज 12। क्लियर? अब यहाँ पे s की वैल्यू क्या है 12 है। क्लियर है ये पॉइंट? चलिए नेक्स्ट, s की वैल्यू आपके पास है 12। अब हम करते हैं यहाँ पे डबल स्लैश, अब फिर से n को करेगा डिवाइड, n की वैल्यू क्या है 12, जब 12 को डिवाइड करेंगे 10 से तो n की वैल्यू बन जाएगी आपकी सिंपल 1, क्योंकि ये डेसिमल वैल्यू को काउंट नहीं करता। तो चलिए दोबारा लूप चलेगा, कंडीशन यहाँ चेक करेगा, 1 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू, तो चलिए यहाँ पे ये आ जाएगा n की वैल्यू 1। नेक्स्ट में आएगा आपका मॉडुलस, हम फाइंड कर रहे हैं, तो m की वैल्यू आपको पता चल गया कि दैट वन इज 1। तो अब देखिए यहाँ पे डिवाइड करेगा ये, तो m की वैल्यू क्या आएगा यहाँ पे, तो देखिए 1, अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं 1 को, तो आपको सिंपल सा वैल्यू प्रिंट होने वाला है दैट वन। चलिए अब आपका n की वैल्यू हो गया 1, तो चलिए अब इसको करते हैं मॉडुलस में। अब आपका 1 डिवाइडेड बाई 10, 10 से डिवाइड होने के बाद कोई भी वैल्यू नहीं आएगा, तो सिंपल इसका रिमाइंडर जो है आपका वो हो जाएगा 1। क्लियर? अब m की वैल्यू हो गई 1, तो ये चला जाएगा आपके s के पास, तो देखिए s की वैल्यू क्या है पहले, दैट वन इज 12, ये आप यहाँ देख रहे हैं, s की वैल्यू प्रीवियस में हमारा 12 था, मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस m की वैल्यू 1 इक्वल्स टू 12 इंटू 10 क्या होता है, दैट वन इज 120 प्लस 1 इक्वल्स टू 121। क्लियर? यानी अभी हमने जो भी नंबर लिया है 1 to 1 लिया था, ये क्या हो रहा है, ये आपका रिवर्स होने के बाद ये नंबर आ रहा है, यानी पैलिंड्रोम जो है आपका ये इक्वल है, बिकॉज आप इसको आगे से पढ़े तो भी 1 to 1 है, पीछे से पढ़े तो भी 1 to 1 है। अब आप इसको करते हैं डिवाइड n को, तो आपका वैल्यू आपका यहाँ पे क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, 1 डिवाइड बाई 10, यानी डेसिमल में आने 0 से भी कम आएगा। यहाँ हो गया कंडीशन गलत, कंडीशन गलत होते ही कहा जाएगा, ये आपका सिंपल आ जाएगा बाहर। क्लियर? अब बाहर आते ही क्या प्रिंट करना चाहिए, तो देखिए अगर हम यहाँ पे इफ एल्स का यूज कर लेते हैं, अगर s की जो वैल्यू है s डबल इक्वल्स टू k, बिल्कुल सेम अगर k के जैसा है तो क्या प्रिंट कर देगा ये, जो हम मैसेज देंगे, अगर इक्वल है तो प्रिंट करो, ये प्रिंट कर देगा आपका सिंपल पैलिंड्रोम। ठीक है, ये इसको हम डबल कोट्स में लिख लेते हैं। क्लियर? ये आपका मैसेज कर लेगा सिंपल ये प्रिंट, अगर ये ट्रू है तो पैलिंड्रोम, नहीं तो क्या प्रिंट करेगा ये, नॉट पैलिंड्रोम। printf not। क्लियर? और लास्ट लाइन जो हम लिखते हैं दैट वन इज गेट cs टू होल्ड द स्क्रीन। तो ये है आपका सिंपल सा कोड। चलिए सबसे पहले इसको करते हैं रन, रन करने के बाद चेक करते हैं एक एक करके वैल्यू। अब एरर आ रहा है, देखते कहां पर है।
ओके, यहाँ देखिए हमने टर्मिनेटर नहीं लगाया था, इसे यहाँ टर्मिनेटर लगा लेते हैं। दैट वन इज ओके। अब रन करके देखते हैं इस प्रोग्राम को। अब आ रहा है एंटर दी वैल्यू, जो भी हमने मैसेज दिया था। तो चलिए यहाँ पे एक वैल्यू देते हैं 1 to 1, एंटर। दैट वन इज पैलिंड्रोम, बिकॉज आप लेफ्ट हैंड साइड से भी 1 to 1 पढ़ते हैं तो भी वही सेम है, और राइट हैंड साइड से भी पढ़ेंगे तो भी सेम है। चलिए कोई और नंबर को भी चेक करते हैं। 1 to 3 नॉट पैलिंड्रोम, बिकॉज आप 1 to 3 आगे से पढ़ते हैं तो 1 to 3 है, लेकिन इसी को उल्टा पढ़ते हैं तो क्या होता है 3 to 1, यानी यहाँ पे आपका पैलिंड्रोम नहीं है। तो ये सिंपल है, आप पैलिंड्रोम के लिए इसको यूज कर सकते हैं नंबर चेक करने के लिए। अब हम इसका टेक्स्ट में भी कर सकते हैं, जिसको हम आगे आपको बताएंगे स्ट्रिंग जब हम आपको कराएंगे। उसमें आपको टेक्स्ट आप जैसे लिखते हैं कोई भी, जैसे मान लीजिए नितिन लिख रहे हैं, नितिन को आप आगे से पढ़े तो भी नितिन है और पीछे से पढ़ते हैं तो भी सेम नेम होता है, ठीक है। लेकिन और कोई नेम की बात करते हैं जो कि पैलिंड्रोम नहीं है, जैसे रमेश, आगे से पढ़े रमेश है, उल्टा पढ़ेंगे तो नेम चेंज हो जाता है। तो ये सब आपके कुछ पैलिंड्रोम। आर्मस्ट्रॉन्ग की बात करते हैं। आर्मस्ट्रॉन्ग में होता है क्या है, ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है पैलिंड्रोम से। तो इसको हम अभी एक प्रोग्राम इस पर भी आपको बनाकर इजीली समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये है आपका सिंपल पैलिंड्रोम। किस तरीके से हम पैलिंड्रोम प्रिंट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कौन सा नंबर हमारा पैलिंड्रोम है या नहीं है। क्लियर? आई होप इसमें अब डाउट नहीं होगा। चलिए सेकेंड प्रोग्राम है आपका प्रोग्राम टू प्रिंट द गिवन नंबर एंड गेट रिवर्स ऑफ द नंबर यूजिंग व्हाइल लूप। यानी अब आप यहाँ पे जो भी नंबर दे रहे हैं, ठीक है, आपने जो भी नंबर प्रोवाइड किया है उसको चेक करना है कि ये रिवर्स हो रहा है या जो भी रिवर्स सिंपल मानिए कि आपने कोई भी नंबर दिया दैट वन इज 1 to 3, उसको ये रिवर्स करके आपके पास शो करे, रिवर्स का नंबर ये हो जाएगा 3 to 1। तो इसके लिए हमें बनाना है एक प्रोग्राम विद द हेल्प ऑफ व्हाइल लूप। तो देखिए बिल्कुल सेम है, कोई चेंज नहीं है। इसी में हम थोड़ा चेंज कर देंगे तो आपका रिवर्स का बन जाएगा। तो देखिए कहाँ पे करना है हमें चेंज। ये जो हमने एक कंडीशन दिया है इफ का, इस कंडीशन को हम हटा देते हैं, ठीक है। बस यहां पे दे देते हैं printf रिवर्स इज। अब यहां पे रिवर्स के लिए हम यहां पे इक्वल टू दे देते हैं %d, कॉमा। अब रिवर्स किस पे स्टोर हो रहा है, तो आप देखिए यहाँ पे सिंपल आप देख सकते हैं ये 1 to 1 था, तो ये कहाँ पे आ रहा है, सिंपल उल्टा ही होके आ रहा है। चलिए मैं यहाँ पे कोई और नंबर भी ले लेता, सिंपल मान लीजिए 1 to 3 लेता, तो ये क्या हो जाएगा 3 to 1। तो बस यहाँ पे क्या करना है, जो भी वैल्यू जहाँ पे स्टोर हो रहा है एस पे स्टोर हो रहा है तो एस हम यहाँ लिख देंगे। क्लियर? अब करते हैं इसको रन। प्रोग्राम बिल्कुल सेम है, कोई चेंज नहीं है इसमें भी, बस हमने क्या किया रिवर्स यहाँ लिख दिया। रन करके देखते हैं। एंटर द वैल्यू 1 to 3, रिवर्स इज 3 to 1। तो रिवर्स एंड पैलिंड्रोम दोनों एक जैसे हैं। पैलिंड्रोम का काम है चेक करना और रिवर्स का काम है कोई भी नंबर आपने दिया है उसको उल्टे रूप में देने के लिए, जस्ट अपोजिट कर देता है। बस यही है आपका डिफरेंस। आई होप रिवर्स एंड पैलिंड्रोम में अब कोई डाउट नहीं होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। क्लियर? ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।